श्री सौनकादिक ऋषि कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज ने वह भागवत सबसे पहले परीक्षित जी को प्रदान किया। सौनकादिक ऋषियों ने कहा सरकार ये परीक्षित कौन है जिनको भागवत प्राप्त हो गई। आप कल्पना करिए कैसे भागवत प्रकट हुए, सुखदेव को कैसे प्राप्त हुए, सुखदेव कौन है और सुखदेव जी ने पहले परीक्षित को दे दिया। क्या मूल्य है इसका? देवताओं को प्राप्त नहीं हुआ ये भागवत, देवानाम की दुर्लभ, और सुखदेव जी ने कृपा करके परीक्षित को दे दिया। कौन है ये परीक्षित? श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं महाभारत का युद्ध चल रहा था, पांडवों ने कौरवों को परास्त कर दिया, दुर्योधन बहुत व्यथित था, बड़ा हताश निराश बैठा। अश्वत्थामा ने पूछा क्या बात है, क्यों उदास हो? आपकी उदासी का कारण क्या है? दुर्योधन ने कहा महाराज हमारी इतनी बड़ी सेना, इतने बड़े बड़े योद्धा हमारे पास, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, मैं स्वयं न जाने कितने बड़े योद्धा, लेकिन फिर भी उन पांडवों में से हम एक को भी न नष्ट कर सके। उन पांचों में से एक को भी नष्ट कर दिया होता तो हृदय में इतनी वेदना न होती। अश्वत्थामा ने कहा चिंता क्यों करते हो, कल सूर्योदय होगा, बाद में उन पांडवों के शरीर को नष्ट करके, शरीर को नष्ट करके उनके मस्तक को लाके आपके चरणों में रखूंगा मैं पहले। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। अश्वत्थामा इस बात को न समझ सके, जिसके रक्षक स्वयं गोविंद हो उसका कौन क्या बिगाड़ सकता। भगवान को बात पता चली, जहां नित्य पांडव सोते थे वहां पर पांडव के पुत्रों को सुला दिया, जहां पुत्र सोते थे वहां पांडवों को सुला दिया। रात के अंधेरे में दुर्योधन आया, सोते हुए निरपराध बालकों के सर को काट करके ले गया। प्रातः काल हुआ, सूर्य की किरणें, द्रौपदी ने मन में विचार किया क्या बात है, ये बच्चे तो रोज प्रातः काल जग जाते थे, आज अभी तक क्यों नहीं जगे? महाराज जाकर देखा जहां बच्चे सो रहे थे, चारों ओर रक्त की अजस्र धारा, द्रौपदी के नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा। जाकर के देखा कक्ष को, बच्चे तो लेटे हैं लेकिन सर धड़ से अलग है। कराहने लगी, पछाड़ खा करके गिर पड़ी। दौड़ते हुए अर्जुन आए, क्या हुआ? बोले न जाने कौन मेरे निरपराध बालकों के सर को काट के ले गया। शत्रुता मुझसे थी, आपसे थी, तो आपके सर को काटता इन बच्चों ने क्या अपराध किया था? अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, शाम होगा बाद में, सूर्यास्त होगा बाद में, बालकों के हत्यारे को पकड़ के लाऊंगा मैं पहले। गए, अश्वत्थामा को पकड़ के ले आए। देवी कौन सा दंड दिया जाए? कौन सा दंड दें बताओ ना। युधिष्ठिर जी ने कहा धर्मानुकूल जो दंड हो वह दंड प्रदान कर देना चाहिए। भीम जी ने कहा अभी कहो तो गदा से कचूमर निकाल देते। नकुल सहदेव ने कहा मृत्यु दंड दे देना चाहिए। सबने कुछ न कुछ बात कही।
द्रौपदी से पूछा, द्रौपदी तू बताना इसको क्या दंड दिया जाए? वाहरी भारतीय नारी द्रौपदी ने कहा, यदि दंड देना चाहते हो तो मेरी एक कामना है। बोले क्या? बोले यदि इसको मारने से मेरे 5 पुत्र वापस आ जाएं तो मैं आग्रह करूंगी इनको यथाशीघ्र मृत्यु दंड दे दिया जाए। पर इनको मारने के बाद भी यदि मेरे पुत्र वापस न आए तो मैं एक माँ हूं और दूसरी माँ के हृदय की पीड़ा को समझ सकती हूँ। मेरे तो आप पांडव पति हैं, इनके माँ के जीवन में इस अश्वत्थामा के अलावा और कोई शेष नहीं बचा। इनकी माँ किसके सहारे जिएगी? ये करुणा भारत की है साहब, ये करुणा भारतीय नारी की है।